एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई हूँ एक अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। तो बच्चों आज हम माइक्रो इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं जो कि है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। चलिए बिना देर करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बच्चों पीपीसी होता क्या है? अब देखिए नाम से ही समझिए, प्रोडक्शन बोला जा रहा है ना, मतलब प्रोडक्शन के बारे में है ना। पॉसिबिलिटीज मतलब चांसेस हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, और कर्व मतलब एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, इसको और किस किस नाम से जानते हैं? तो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री के नाम से जानते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर के नाम से जानते हैं। ये 5 नाम है इसके, और ये पांचों में से कोई सा भी पूछ भी सकता है ना। ठीक है, ये 5 नाम आप याद रखिएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कर्व है मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किसमें? ग्राफ में, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये, और कॉम्बिनेशन रहेगा 2 गुड्स का। और भी गुड्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या 2 ही एक्सिस होते हैं, एक एक्स और एक वाई, है ना। 2 ही एक्सिस है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही गुड्स ले सकते हैं, क्योंकि एक गुड्स हम यहाँ ले सकते हैं और एक यहाँ पे ले सकते हैं। तो 2 ही गुड्स का हम कॉम्बिनेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स that can be produced within the given resources। जितना हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है उसमें हम 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। बच्चों इकोनॉमिक्स से तो अजम्पशन भी होते ही है ना, इकोनॉमिक्स बिना अजम्पशन के चलती ही नहीं है। अजम्पशन देख लेते हैं बच्चों हम इसका। तो पहले फिक्स्ड रिसोर्सेज, अब हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज फिक्स्ड है ना। तो द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमिक एज्यूम टू बी फिक्स्ड, है ना। क्या एज्यूम करेंगे कि फिक्स है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो क्या है, फिक्स है। जैसे लेबर हो गई, कैपिटल हो गई, लैंड हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, है ना। बच्चों के हमारे पास लैंड है जिसमें वीट और राइस करना था हमको, तो या तो हम वीट 50 में वीट कर लें, 50 में राइस कर लें, या फिर 70 में वीट कर लें, 30 में राइस कर लें, या 40 में वीट कर लें और 60 में राइस कर लें। तो ये सब जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वही हम क्या शो करते हैं अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। ठीक है, तो ये हमारे पास ये मान के चलते कि हमारे पास सिर्फ इतना ही लैंड है ना, हमारे पास इतनी ही लेबर है, इतना ही कैपिटल, इतना ही टेक्नोलॉजी है जो हम यूज कर सकते हैं, इतना ही रिसोर्सेज है हमारे पास। अब फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड टेक्नोलॉजी, तो हम ये भी मान के चलेंगे कि टेक्नोलॉजी भी जो है वो कांस्टेंट है ना, कि वो चेंज नहीं होगी, प्रोसेस चेंज नहीं होगी। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो पीपीसी कर्व में क्या एज्यूम करते हैं बच्चों की ऑल रिसोर्सेज इज इकोनॉमिक आर फुली एम्प्लॉयड। ठीक है, जितना भी रिसोर्सेज है हमने पूरा का पूरा यूज कर लिया, कोई भी वेस्ट नहीं हुआ है। 2 गुड्स, तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं गिवन रिसोर्सेज में सिर्फ 2 गुड्स प्रोड्यूस करने का है ना, क्योंकि एक्स 2 ही कर सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ठीक है, तो क्या होगा, हम 2 ही गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं टेबल के ऊपर, है ना। जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन रही है हमारी, है ना, हमारे पास एक्स एक्सेस है और वाई एक्सेस है, तो जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज है ना, उसमें हम कितना कितना यूज कर सकते हैं। तो मान लो ऑरेंज और मैंगो की बात हो रही है। अब अगर हम हमारे पास 15 है ना, 15 यूनिट ऑफ ऑरेंज है, तो क्या होगा, हमारे पास रिसोर्सेज अगर 15 ही है तो हमारे पास फिर मैंगो पूरा का पूरा हम ऑरेंज में लगा लिए, तो मैंगो में कितना लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, मैंगो एक भी नहीं होगा। फिर जब हम ऑरेंज को थोड़ा सा कम करेंगे, है ना, 14 में लाएंगे, तो क्या होगा, इसकी 1 यूनिट बढ़ जाएगी ऑरेंज की। फिर 2 कम करेंगे तो इसकी 2 यूनिट बढ़ जाएगी, फिर 3 कम करेंगे तो इसकी 3 यूनिट बढ़ जाएगी। जितना हम पहले वाले को कम करते जाएंगे उतना ही नेक्स्ट वाले की यूनिट बढ़ती जाएगी ना। तो मतलब एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, एक के कम होने में दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये वो होता है कि जिस यूनिट को हम सेक्रीफाइस किए तो दूसरी यूनिट को क्या हुआ, गेन हुआ, इसका ये फार्मूला होता है। तो मान लो यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना, अब यहाँ से 1 यूनिट कम हुई, तो मतलब 1 यूनिट कम हुई और 1 का ही गेन हुआ, 2 यूनिट कम हुई, 1 का गेन हुआ, है ना। यहाँ से 3 यूनिट कम हुई, गेन कितने का हुआ, 1 का हुआ। यहाँ से 4 यूनिट कम हुई, एक गेन 1 का हुआ। यहाँ से ये 0 हो गया, 1 यूनिट का गेन हुआ और 5 यूनिट सेक्रीफाइस हुई। जब हम मैंगो को पूरा पूरा यूज करेंगे तो हमारे पास ऑरेंज नहीं रहेगा, अगर हम ऑरेंज को यूज करेंगे तो मैंगो नहीं रहेगा, है ना। ये हो गया हमारा टेबल फॉर्म में। अब कर्व फॉर्म में देखते हैं ना, ये हमारी क्या हुई, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस।
अब बच्चों हमारे पास ऑरेंज है, इन यूनिट्स में मैंगो है। अब बात वही है, जब हम 15 यूज कर रहे हैं, है ना, पूरा का पूरा ऑरेंज यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, मैंगो एक भी नहीं रहेगा। 14 में आएंगे तो क्या होगा, ये एक बढ़ेगा। 12 में आएंगे तो ये 2 बढ़ेगा। 9 में आएंगे जब 3 यूनिट सेक्रीफाइस करके तो इसका 3 यूनिट बढ़ जाएगा। जब 5 में आएंगे तो ये, फिर यहाँ से हम कर्व बना देंगे हर पॉसिबिलिटीज की, है ना। ये ए में था जब 15 था, ये बी था, सी, डी, ई और एफ। जब 5 में रहेगा तो ये 0 रहेगा। ठीक है, ये हो गया क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसका हम ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। अब देखो, इफ द इकोनॉमिक यूज ऑल इट्स रिसोर्सेज प्रोड्यूस ऑरेंज, है ना, अगर ऑरेंज बनाने में पूरा का पूरा लगा दे रहे हैं और देन मैक्सिमम यूनिट कितनी है, 15 है, तो मैंगो की कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी, है ना। तब मैंगो 0 होगा, पॉइंट ए में शो हो रहा है। और अगर इकोनॉमिक रिड्यूस करता है मैंगो को और 5 यूनिट मैक्सिमम मैंगो की मात्रा है, तो ऑरेंज क्या हो जाएगा, तब वो ऑरेंज 0 हो जाएगा। ठीक है, और बिटवीन पॉइंट बी और डी आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मैंगोज और ऑरेंज, है ना। और ए बी सी डी को सबको ज्वाइन कर देंगे तो क्या होगा, हमको कर्व मिलेगा, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, ए और एफ शोज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन ऑरेंज और मैंगो। ठीक है, मैंगो और ऑरेंज। ये था हमारा पीपीसी का। अब हम देख, ये हो गया एक्स एक्सिस बच्चों, ये ऑरिजिन और ये वाई। हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे ले लेते हैं 1 3 6 9 12 एंड 15। ठीक है, अब हमारा टेबल क्या कह रहा था कि जब 15 है तो 0 है मैंगोज, है ना, यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे मैंगो। ठीक है, यहाँ पे ये बढ़ेगा तो इधर बढ़ेगा तो बढ़े, इधर ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, नीचे आएगा तो कम होगा, यहाँ जाएगा तो कम होगा, यहाँ जाएगा तो बढ़ेगा, है ना। अब 15 है तो ऑरेंज की कितनी है, 0 है। वहीं पे जब 14 था, है ना, और तो ऑरेंज का कितना हो गया था, 1 हो गया था, है ना। फिर 12 था तो 2 हो गया था, 9 था तो 3 हो गया था, 5 था तो 4 हो गया था, एंड जब 5 था तो 0 हो गया था। कर्व हो गया हमारा, ये आ गया ऐसे। ये पॉइंट ए हमारा, ये पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, ये हो गए। तो ये कर्व जो होता है बच्चों किस शेप का होता है, तो कॉनकेव होता है। ठीक, शेप इसका कॉनकेव होता है, ऐसे जाएगा। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट आता है ना, मान लो आई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर यूटिलाइजेशन। ठीक है, ये जो है, ये सारे पॉइंट्स, ये सब क्या है जो कर्व के ऊपर आ रहे हैं, ये फुल यूटिलाइजेशन है। ठीक है, ठीक है, ये फुल यूटिलाइजेशन है, वो अंडर है। अगर कोई पॉइंट यहाँ आता है ना, मान लो Z, ये पॉइंट अगर यहाँ आता है तो क्या होता, अनअटेंडेबल। ठीक, अनअटेंडेबल होता अगर कोई पॉइंट कर्व के बाहर जाता, जहाँ पे मतलब जो चीजें हो ही नहीं सकती, इतनी रिसोर्सेज नहीं है तो हम वो कर ही नहीं सकते, है ना, तो ये क्या हो जाता है, अनअटेंडेबल होता है। तो अब चलते हैं बच्चों हम, आप इसको अच्छे से देख सकते हो यहाँ पे। ठीक, कोई पॉइंट अगर कर्व के ऊपर आता तो वो क्या होता, फुली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज होता। अगर अंदर आता कर्व के तो इन इफिशियंटली या अंडर यूटिलाइजेशन होता, और अगर कोई बाहर आता तो टेबल पॉइंट होता वो।
ठीक है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लाना हो तो ले लीजिए। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पीपीसी की। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि पीपीसी का जो स्लोप होता है ना वो क्या है, डाउनवर्ड होता है। तो डाउनवर्ड क्यों होगा बच्चों, वो इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से होगा ना। जो भी टू कमोडिटी है हमारे पास, तो उसके रिलेशनशिप में, क्योंकि एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो उसके रिलेशनशिप में क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप के कारण क्या होगा, पीपीसी डाउनवर्ड होगा। सेकेंड है पीपीसी इज कॉनकेव शेप्ड। तो कॉनकेव शेप्ड क्यों होता है बच्चों, क्योंकि एमओसी जो है वो इंक्रीज होने की वजह से है ना, इंक्रीज एमओसी, एमओसी बढ़ रहा है तो क्या होगा, किस शेप में आएगा, कॉनकेव में आएगा। अच्छा, अब मान लो कॉन्वेक्स भी हो सकता है क्या ग्राफ, है ना, पीपीसी कॉन्वेक्स भी हो सकता है। देखो हमेशा तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती ही है ना, तो कॉन्केव नेचर ही होगा। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा केस आ जाता है तो कॉन्वेक्स भी हो सकता है, क्योंकि एमओसी क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा वहां पे, है ना। और कांस्टेंट होने के केस में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। अगर एमओसी सिर्फ एक ही नंबर, मतलब 1 1 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, तो क्या होगा, कांस्टेंट है नंबर, तो एमओसी स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, एक है बच्चों चेंज इन पीपीसी शिफ्ट एंड रोटेशन। तो शिफ्ट होना मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, है ना। शिफ्ट इन पीपीसी मतलब चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोथ गुड्स। अब देख लेते हैं हम। तो राइट वर्ड में कब शिफ्ट होगा बच्चों, जब ग्रोथ हो रही होगी ना, रिसोर्सेज हमारे पास ज्यादा होंगे, एडवांसमेंट होगा टेक्नोलॉजी और ग्रोथ का, है ना, तो क्या होगा, पीपीसी बढ़ जाएगा, है ना। इफ देयर इज एन एडवांटेज ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैंगो और ऑरेंज, मोर ऑफ बोथ गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, इन सच केस पीपीसी क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ, है ना, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। वहीं लेफ्ट वर्ड में अगर रिसोर्सेज हमारे पास कम हो गई है तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड, है ना। पीपीसी मान लो ये यहाँ था तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। कब, जब रिसोर्सेज कम होंगी, और रिसोर्सेज बढ़ रही होंगी तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्लियर हुए। अब हम चलते हैं रोटेशन में। तो रोटेशन ऑफ पीपीसी क्या है बच्चों, व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट ऑफ ओनली वन गुड्स। ठीक, अगर रिसोर्स और टेक्नोलॉजी चेंज करना है किसके रिस्पेक्ट में, सिर्फ कोई एक कमोडिटी के है ना। तो मान लो अगर एक्स एक्सिस हम देख रहे हैं, ठीक, यहाँ पे when there is advantage of technology or growth of resources for the production of commodity on x-axis, say orange is an above example, then the PPC rotate from AB to AC, है ना। मतलब यहाँ से आ रहा है, या तो कम हो सकता है, लेफ्ट वर्ड में आ सकता है, या तो राइट वर्ड रोटेशन में आ सकता है ना। AD में आ सकता है AB से, या AC में आ सकता है जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो, है ना। जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो AC में आ जाएगा राइट वर्ड रोटेशन में, और जब कम होगा तो क्या होगा, लेफ्ट वर्ड में। वहीं पे अगर y एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ पे y में ये कांस्टेंट रहेगा, और AB से AC होगा, अगर AC होगा, सॉरी अगर BC होगा तो राइट वर्ड जा रहा है, मतलब रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं उसके, और लेफ्ट BD होगा तो लेफ्ट वर्ड रोटेशन हो जाएगा। ठीक है ना, रिसोर्सेज रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड रोटेशन। तो बच्चों ये था हमारा लास्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का। अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।